नमस्कार। आज हम भगवत गीता में एक बहुत ही गहरे और भावनात्मक मोड़ पर नजर डाल रहे हैं। जी, अध्याय 2 श्लोक 5। ये वो जगह है जहां अर्जुन का द्वंद एकदम उभर कर सामने आता है। हाँ, हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसी श्लोक की परतें खोलने में मदद करेंगे। यहाँ अर्जुन की स्थिति वाकई बहुत जटिल है। एक तरफ कर्तव्य है, युद्ध है, और दूसरी तरफ है उनके अपने पूज्य गुरु, उनके बड़े भीष्म, द्रोण। उन्हीं के खिलाफ लड़ना है जिनसे सीखा है, जिनका आदर किया है। सोचकर ही मुश्किल लगता है। बिल्कुल। ये एक भयानक नैतिक कश्मकश है। तो श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? वो एक तरह से कहते हैं कि इन महान गुरुओं को मारकर जीने से तो कहीं अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जी लूं। हाँ, भैक्षम अपि हलोके भोक्तुम श्रेयः। भले ही वो गुरुजन सांसारिक इच्छाओं के वश में होकर दूसरी तरफ खड़े हों, पर हैं तो महानुभाव ही महानुभावान। बिल्कुल, ये शब्द महानुभावान बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि अर्जुन विरोधी पक्ष में होते हुए भी उनके प्रति अपना आदर नहीं खो रहे हैं। सही कहा। और फिर वो कहते हैं कि अगर इन्हें मारा तो जो भी मिलेगा, राजपाट, सुख, वो सब तो खून से सना होगा। रुधिर प्रदिग्धान ही अर्थ का मान। जी, यहाँ अर्जुन का जो नैतिक द्वंद है वो साफ है। वो सांसारिक लाभ यानी राजपाट के लिए अपने पूज्य गुरुओं की हत्या के विचार से ही कांप रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ, उनके लिए ऐसा सुख, ऐसी जीत नैतिक रूप से सही हो ही नहीं सकती। वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो भीख मांगने वाली बात है, भिक्षम, क्या ये सिर्फ एक तरह की हार मान लेना है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ हार मानना नहीं है। देखिए, भिक्षम यहाँ एक विकल्प की तरह है। एक ऐसा जीवन जो शायद विनम्र हो, सांसारिक रूप से कमतर हो, लेकिन नैतिक रूप से साफ हो। बिल्कुल। अर्जुन कह रहे हैं कि गुरुओं के रक्त से सने हुए भोगों से तो वो विनम्र जीवन बेहतर है। ये दिखाता है कि उनके लिए आध्यात्मिक शुचिता, मन की शांति दुनियावी फायदों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब वो उस पाप के बोझ के साथ जीना नहीं चाहते। सही। और वो रुधिर प्रतिग्धान वाली बात, खून से सने हुए भोग, ये सिर्फ एक अलंकार नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो उस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं और वो उन्हें डरा रहा है। जी, वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसी जीत से मिला सुख कभी असली सुकून दे ही नहीं पाएगा। वो हमेशा उस हिंसा की, उस पाप की याद दिलाता रहेगा। तो बात सिर्फ जीतने या हारने की है ही नहीं। नहीं, उससे कहीं गहरी है। ये आध्यात्मिक सत्यनिष्ठा बनाम भौतिक लाभ का सवाल है। क्या मंजिल इतनी जरूरी है कि रास्ते की पवित्रता को भूल जाएं? और यहीं पर वो कर्तव्य वाला सवाल भी आता है ना। हाँ। क्षत्रिय का कर्तव्य तो युद्ध करना है। हाँ, यही वो क्लासिक टकराव है, कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत नैतिकता। उनका बाहरी कर्तव्य, एक योद्धा का धर्म, उन्हें युद्ध के लिए कह रहा है। लेकिन उनका ज़मीर, उनकी अंतरात्मा उन्हें अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करने, उन्हें चोट न पहुंचाने के लिए कह रही है। ये श्लोक असल में युद्ध की नैतिकता पर ही सवाल उठा देता है। क्या सिर्फ सांसारिक लाभ के लिए पूज्य जनों की हानि सही है? बिल्कुल। और यहीं से अर्जुन की इसी गहरे द्वंद और पीड़ा से ही भगवत गीता का वो उपदेश शुरू होता है जो कर्म, धर्म और नैतिकता के सही अर्थ को समझाएगा। कृष्ण का मार्गदर्शन यहीं से शुरू होता है। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो ये श्लोक अर्जुन की जबरदस्त नैतिक संवेदनशीलता दिखाता है। हाँ, और उनकी गहरी आध्यात्मिक चिंता भी। वो सिर्फ अपना फायदा नुकसान नहीं देख रहे, वो उस कर्म की, युद्ध की आध्यात्मिक कीमत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर जब दांव पर अपने ही गुरुओं का जीवन हो। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये चीज आज भी कितनी प्रासंगिक है ना? हाँ, कैसे? हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारे निजी मूल्य, हमारे सिद्धांत, हमारी बाहरी जिम्मेदारियों से या समाज की उम्मीदों से टकराते हैं। हाँ, बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। तब सही रास्ता कैसे चुने? ये जो द्वंद्व अर्जुन महसूस कर रहे थे वो हजारों साल बाद भी उतना ही वास्तविक है। अपनी अंतरात्मा की सुने या बाहरी दबाव के आगे झुक जाएं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अर्जुन ने उठाया था और शायद हम सबको कभी न कभी इसका सामना करना पड़ता है।